दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। पालम में कल आग लग गई थी जिसके कारण 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पालम अग्निकांड को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति आज जब तेज हो गई है जब जब अरविंद केजरीवाल शोक सभा में पहुंच पालम पहुंचे। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी सहानुभूति के मौके पर मुझे पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रही है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी पर उतारू हैं। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं है, इसमें गुंडे भी शामिल हैं और ये गुंडे ही पर उतर आते हैं। पालम अग्निकांड को लेकर ये दोनों पार्टियां किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं एक दूसरे पर। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी झड़प हुई और मारपीट की नौबत तक आ गई है। जब ये स्थिति उत्पन्न हुई उस समय स्थानीय विधायक कुलदीप वहां पर उपस्थित थे और आम आदमी पार्टी के दिल्ली कमान जिनके हाथ में सौरभ भारद्वाज जी वहां पर थे। वहीं अरविंद केजरीवाल आतिशी जी के साथ शोक सभा में पहुंचे थे। जी हाँ, अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मरने वाले पीड़ित परिवार जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके 9 सदस्य दुनिया से अलविदा हो गए हैं, जिनकी जान चली गई है, उनका नाम है राजेंद्र कश्यप। और राजेंद्र कश्यप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिनसे मिलना मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन बीजेपी मुझे इनसे मिलने नहीं दे रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने बीजेपी को इतना गिरते हुए कभी नहीं देखा कि सहानुभूति के मौके पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। आपको बता दूं, ये पूरी राजनीति कल पालम अग्निकांड के लेकर हो रही है और जो मेन चीज है, जो मूलभूत चीज है वो ये है, जब दमकल की गाड़ियां आई थी आग बुझाने के लिए तो सीढ़ियां नहीं खुली थी। जब दमकल की गाड़ी की सीढ़ियां नहीं खुली थी उसको लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर दमकल की पहली गाड़ी की सीढ़ियां खुल जाती तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। इसी चीज को लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को घेर रही है और बड़ा मुद्दा बना रही है। आपको बता दूं कि ये चीजें अब दिल्ली में बड़ी हो रही हैं और आम आदमी पार्टी एक बार फिर बीजेपी को घेर रही है, चाहे वो मुद्दा अब पालम अग्निकांड का हो या फिर यमुना की सफाई को लेकर हो। अब अरविंद केजरीवाल फिर फॉर्म में आ गए हैं और बीजेपी को बराबर घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी पे चाहे भ्रष्टाचार का आरोप हो, यमुना का आरोप हो या पालम अग्निकांड हो। फिलहाल पालम अग्निकांड की बात कर लेते हैं। पालम अग्निकांड पर अब बीजेपी भी राजनीति कर रही है तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी सुनहरा मौका खोज लिया है और खूब राजनीति कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दमकल की गाड़ी ने जानबूझकर सीढ़ियां नहीं खुली या नहीं खोली। गाड़ी में हो सकता है कुछ टेक्निकल खराबी हो गई हो या फिर सीढ़ियों में टेक्निकल खराबी हो गई हो जिसके कारण सीढ़ियां नहीं खुली और सीढ़ियां नहीं खुली उस कारण उस गाड़ी ने काम नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को, इस सुनहरे मुद्दे को भुनाना चाहती है और बराबर आम बीजेपी को घेर रही है और रेखा गुप्ता की सरकार को आड़े हाथों ले रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वो दमकल की गाड़ियों की सीढ़ियां खुल जाती तो क्या मरने वालों को बचाया जा सकता था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर दमकल की गाड़ी की सीढ़ियां खुल जाती तो क्या वो नो जाने जो चली गई हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल अपना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं, जिनका नाम है राजेंद्र कश्यप, क्या उनके परिवार के कुछ लोगों को बचाया जा सकता है। ऐसा ही लल्लन टॉप ने सर्वे किया है जहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको बचाया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता था। आपकी राय क्या है? अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। क्या आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है? क्या बीजेपी जिस प्रकार से बीजेपी को दिल्ली में सरकार चलानी चाहिए क्या वो असफल है? जुड़े रहिए हमारे साथ।